दोस्तों, किसी भी राज्य में एक राजा से बड़ा होता है राजा को बनाने वाला। इसीलिए पहले के जमाने में एक राजगुरु का बहुत बड़ा महत्व होता था, क्योंकि पूरे राज्य को चलाने का कर्तव्य एक राजा के हाथ में होता है और एक राजा को बनाने का कर्तव्य एक राजगुरु के हाथ में। उसी तरह आज की जनरेशन में पावरफुल लोग पूरी दुनिया चलाते हैं, लेकिन उनको पावरफुल बनाने के पीछे एक टीचर का हाथ होता है। तो आज की वीडियो में एक ऐसे ही टीचर के बारे में बात करेंगे जिनकी टीचिंग्स को लोग अभी भी फॉलो करते हैं। ऐसे महान राजगुरु और अर्थशास्त्री की नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे जिसको हर कोई अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहता है। आपको चाणक्य आचार्य द्वारा लिखी हुई कुछ किताबों से कुछ ऐसी प्रेशियस नॉलेज देंगे जो आपकी लाइफ में काफी बड़ा चेंज ला सकती है। तो अगर आपको आज की वीडियो का टॉपिक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, लर्न फ्रॉम एवरीथिंग। सीखने के लिए टाइम, प्लेस या फिर पर्सन, ये सभी चीजें बिल्कुल मैटर नहीं करती। आप कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अच्छे लोगों से ये सीख सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए और बुरे लोगों से ये सीख सकते हो कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। इस टॉपिक पर चाणक्य आचार्य का कहना है कि आप पशु पक्षियों से बहुत कुछ सीख सकते हो। जैसे शेर से आप सीख सकते हो कि अगर आपने किसी काम को अपने हाथ में ले लिया तो उस काम को बिना डरे पूरे साहस के साथ अपना पूरा ध्यान एक ही जगह केंद्रित करके आप उस काम को पूरा करके ही मानोगे। मुर्गे से आप समय की पाबंदी या फिर पंक्चुअलिटी सीखते हो और कैसे एक मुर्गा अपना कमाया हुआ अनाज अपने सभी भाइयों और परिवार वालों के साथ मिल बांट कर खाता है। इसके साथ एक मुर्गा अपने परिवार की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। एक कुत्ते से आप सीख सकते हो कि कुत्ते के पास क्षमता होती है हमेशा सावधान रहने की और अपने मालिक के लिए हमेशा वफादार रहने की। नंबर 2, राजनीति एंड लीडरशिप। एक महान राजगुरु होने के नाते चाणक्य ने राजा का महत्व बताते हुए राजनीति पर खासा ध्यान दिया है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि पहले के जमाने की राजनीतियों का क्या रिलेशन है आज की जनरेशन के लोगों के साथ। तो आपके डाउट्स क्लियर करते हुए हम आपको बता दें कि चाणक्य की राजनीतियां आपको एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लीडर बना सकती हैं। हमारी जनरेशन लीडर्स की है और एक अच्छे राजा की लीडरशिप क्वालिटीज को डिस्क्राइब करते हुए चाणक्य आचार्य बताते हैं कि राजा वो नहीं है जो सिर्फ दूसरों को कमांड्स देकर अपनी पावर को एंजॉय करता है, बल्कि राजा वो है जो खुद से एग्जाम्पल सेट करके दूसरों को अच्छा करने के लिए मोटिवेट करता है। एक अच्छा लीडर किसी भी डिस्कशन में अपना पॉइंट सबसे पहले नहीं रखता, बल्कि सबके सजेशंस और रिकमेंडेशंस को सुनने के बाद ही लास्ट में अपना पॉइंट रखता है। जिसका मतलब है कि एक अच्छा लीडर खुद से पहले दूसरों को इम्पोर्टेंस देता है। एक अच्छा लीडर कभी भी इमोशनल होकर या फिर जल्दबाजी में फैसले नहीं लेता और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक अच्छे लीडर का सबसे बड़ा फीचर है। नंबर 3, फाइनेंशियल नॉलेज। चाणक्य 4 स्टेजेस ऑफ वेल्थ अर्निंग को डिस्क्राइब करते हुए बताते हैं। फर्स्ट स्टेज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेल्थ। बहुत लोगों को लगता है कि पैसे, प्रॉपर्टीज, बैंक बैलेंस और इन्वेस्टमेंट ही उनकी असली वेल्थ है और ये बात एक हद तक सही भी है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वेल्थ है। इनकी वैल्यू फिक्स होती है और किसी भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वेल्थ की वैल्यू चेंज होती रहती है। एक वक्त को कोई मिलियनेयर भी उसकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू कम होने की वजह से गरीब बन सकता है। इसीलिए आपकी असली वेल्थ आपके अंदर है। आपके ड्रीम्स, आपके एम्बिशंस, रिलेशनशिप्स, हम्बलनेस, हार्ड वर्क, मॉरल वैल्यूज और आपके स्किल्स ही आपकी असली वेल्थ है, क्योंकि इसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो असली वेल्थ वो नहीं है जो आपके पास है, सही मायनों में असली वेल्थ वही है जो आपके अंदर है। सेकंड स्टेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्थ। कोई भी सिर्फ अपनी वेल्थ को आइडेंटिफाई करके अमीर नहीं बनता। वेल्थ को आइडेंटिफाई करने के बाद आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्थ। पैसा कमाना एक बहुत लंबा, बोरिंग और एक स्लो प्रोसेस है। यहाँ कोई शॉर्टकट्स नहीं चलते। आपको अपना पूरा टाइम और एफर्ट, पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ देना होता है। सीड एक्चुअली में फ्रूट नहीं होता, लेकिन एक सीड ही ट्री में ट्रांसफॉर्म होता है और फिर उस ट्री से ही आपको फ्रूट्स मिलते हैं। यही तरीका होता है पैसे कमाने का। आपको बीज बोना होता है, उसको हर रोज पानी देना होता है, उसको बुरी चीजों से बचाना होता है और फिर एंड में आपको फ्रूट्स मिलते हैं। और अगर आप जानते हो कि कैसे आपको पैसे कमाने हैं तो आप उसी तरीके को बार बार फॉलो कर सकते हो। यही रीजन है कि अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं। थर्ड स्टेज, अरेंजमेंट ऑफ वेल्थ। एक बार आप पैसे अर्न करना स्टार्ट कर देते हो तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आप अपने पैसे किस तरह सेव और इन्वेस्ट कर सकते हो। मॉडर्न फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में बुरे दिन आते हैं और उस समय के लिए आपके पास कुछ ऐसा बैकअप प्लान होना चाहिए जो आपकी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर करते भी हो तो आपको एक बहुत फेमस कोट पता होगा, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसीलिए अगर आपकी एक इन्वेस्टमेंट गलत चली जाती है तो आपकी बाकी
इन्वेस्टमेंट्स उसको कंपनसेट कर देती है। डाइवर्स इन्वेस्टमेंट और मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं मॉडर्न फाइनेंशियल नॉलेज के। तो अगर आप अपनी फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल कंडीशन को इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको इन दो चीजों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। स्टेज 4, गिविंग बैक। जब आप अपनी वेल्थ को आइडेंटिफाई कर लेते हो, उसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हो और साथ ही साथ उसको सेव और इन्वेस्ट करके अरेंज भी कर लेते हो, तो अब लास्ट स्टेज आती है जिसमें आप सेल्फिश और मीन ना होकर जो भी आपने अर्न किया है उसको आप नेचर में वापस कर देते हो, क्योंकि वेल्थ हमको नेचर से ही मिलती है और नेचर की साइकिल को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। आपको वो सब कुछ वापस देना होता है जो आपने अर्न किया होता है। नंबर 4, शास्त्रों का ज्ञान। चाणक्य सिर्फ हमें राजनीति ही नहीं सिखाते, बल्कि चाणक्य आचार्य द्वारा लिखी हुई किताबें, चाणक्य नीति और युवाओं के लिए चाणक्य असल मायनों में धर्म ग्रंथों और पुराणों का सारांश या फिर समरी है, जिसका मतलब है कि इन बुक्स को पढ़ने और समझने से आपको सही और गलत की नॉलेज मिलती है और साथ ही साथ आपको मेंटली अवेयर होने की भी नॉलेज मिलती है। इन ग्रंथों को पढ़ने, समझने और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के बाद सक्सेस आपके कदम चूमेगी। वैसे तो चाणक्य आचार्य की लाइफ पर कई सारी स्टोरीज है और हो भी क्यों ना, अगर आप चाणक्य आचार्य की जिंदगी को जानने में इंटरेस्टेड हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं, हम उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे। दोस्तों, आज हमने एक महान इंसान के कुछ लाइफ लेसन सीखे जिसमें हमने कॉन्स्टेंट लर्निंग माइंडसेट डेवलप किया, हमने राजनीतियों से लीडरशिप क्वालिटी सीखी, हमने मॉडर्न फाइनेंशियल नॉलेज की हेल्प से सेविंग और इन्वेस्टमेंट करना सीखा और मेंटल अवेयरनेस की नॉलेज गेन करी। चाणक्य आचार्य का एक लाइफ लेसन है कि सब सोचते हैं कि एक बार वो अमीर हो जाएं, फिर वो दूसरों की हेल्प करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर आप अभी से दूसरों की हेल्प करने की आदत नहीं बनाओगे तो चाहे आप अमीर हो या फिर ना हो, आप कभी किसी की हेल्प नहीं करोगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके हमको बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ग्रो करने में हमारी हेल्प करें ताकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।